नमस्कार दोस्तों, मैं राय सिंह थरान। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तहलका न्यूज़। आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने झज्जर ज़िले में 4 जगह दौरे किए हैं। तो उनके उपलक्ष्य में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ है श्यामलाल जी। आपका स्वागत है चैनल में। तो श्यामलाल जी, बताइए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने झज्जर ज़िले में 4 जगह पर दौरे किए हैं, तो किस तरह का आकलन आप मान रहे हो विधानसभा को लेकर के? देखिए, आज पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 4 अलग अलग जगहों पर दौरे किए हैं, जिसमें 2 जगह हैं झज्जर विधानसभा की, मातने हिल और कबलाना जी। एक जो है बादली विधानसभा की है, बादली प्रॉपर, और एक बागड़ू विधानसभा का है, कणौंदा। ये 4 जो जगह हैं इन्होंने आज दौरे किए हैं। इन दौरों में एक चीज जो निकल के आई है वो काफी गंभीर है। गंभीर ये है कि कहीं तो उनको जो जमीनी हकीकत है स्थानीय विधायक की, कहीं तो उसको देखा जी, कहीं उनकी आंखों पे पट्टी बांधने का काम किया गया, और कहीं जो है वो परिस्थितियां जो बनी हुई हैं उनका उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन किया जी। जो तीनों विधानसभा जो उन्होंने कवर किए हैं, उन तीनों विधानसभाओं की स्थिति अलग अलग है और अलग अलग ही उसके परिणाम दिखाई देने वाले जी। झज्जर की बात करें तो झज्जर में आज मातने कपलाना में जनसभाएं थी, उनमें जो संभावित भीड़ होनी चाहिए थी उतनी भीड़ दिखाई नहीं थी, खासतौर पर अगर हम कबलाना की बात करें तो जी। बादली विधानसभा क्षेत्र में भीड़ बहुत थी, लेकिन वो भीड़ जो थी वो कहीं ना कहीं से आयातित दिखाई दे रही थी, यानी कि वो इम्पोर्ट की गई थी। इम्पोर्ट में कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ मैं, जो प्रत्यक्ष वहां के जो चीजें थी उनको देख कर मुझे आभास हो रहा है जी। क्योंकि जो वहां गाड़ियां आई थी और जो लोगों के चेहरे मोहरे थे जो उनको तो हम पहचान सकते हैं, उसमें जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं वो अलग से दिखाई देते हैं। बादली विधानसभा क्षेत्र में शहरी परिवेश के लोग नहीं है या बाहर की लेबर टाइप में लोग नहीं है जी। उसके बावजूद भी अगर वहां पे 500 गाड़ियां थी जो जनसभा में लोगों को लेके आई हुई थी, एक औसत बता रहा हूँ, अगर वो 500 गाड़ियां थी तो 500 में से करीब 300 गाड़ियां ऐसी हैं जो दूसरे जिलों के नंबरों की थी, या दिल्ली के नंबर थे, गुड़गांव के नंबर थे, या रोहतक के नंबर थे, या पंचकुला चंडीगढ़ के नंबर थे उन गाड़ियों के। तो ऐसा तो है नहीं कि झज्जर में बादली विधानसभा का आदमी चंडीगढ़ नंबर की गाड़ी ले रहा होगा। इक्का दुक्का हो सकती है, मैं अपवाद हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हो ही नहीं सकती, लेकिन वो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही है कि ये वोटर्स की भीड़ ना होगा, सपोर्टर्स की भीड़ थी जी। आप विजुअल्स में भी देखेंगे, हम जो साथ लगाएंगे इस वीडियो के साथ, उसमें आप देख सकते हैं। उस वीडियो में आप जो है गाड़ियों का जो काफिला है, जो गाड़ियां वहां खड़ी है मौके पे, उनमें उनकी नंबर प्लेट्स के ऊपर अगर आप गौर फरमाएंगे तो ये अलग नजारा दिखाई देगा आपको कि उनके ऊपर कोई HR जो है 26 है, किसी पे HR 89 है, कहीं जो है HR जो है 13 है, कहीं HR 70 है, 77 है। तो वो जो अगर हम बादली की बात करें तो बादली का तो या झज्जर के कोड तो वहां हो सकते हैं अगर हम स्थानीय अगर लोगों की बात करें तो, लेकिन दूसरे डिस्ट्रिक्ट के कोड की अगर गाड़ियां वहां खड़ी हैं और संख्या से ज्यादा लोकल गाड़ियों से 3 गुना ज्यादा जो है वो दूसरे डिस्ट्रिक्टों के नंबर्स की गाड़ियां खड़ी हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि ये जो जनसभा थी, ये जनसभा वोटर सभा ना होकर सपोर्टर सभा थी, और कहीं ना कहीं ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो है वो आंखों पे पट्टी बांधने का काम स्थानीय जो विधानसभा का उम्मीदवार है उसके द्वारा किया गया है। लेकिन इस परिस्थितियों में ये जो चीज की गई है वो मुझे ये लगता है कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगर उनको रियल ग्राउंड का अगर पता चले, अगर यहाँ एक्यूरेट जो चीजें मिलती, जो वास्तविक स्थिति है वोटर्स की या सपोर्टर्स की, वो दिखाई देती कि बादली विधानसभा के लोग कितने हैं उसमें, अगर ये बादली विधानसभा क्षेत्र तक की सीमित जनसभा होती तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक ग्राफ दिखाई देता कि हमें यहाँ मेहनत की जरूरत है या नहीं है, कितनी मेहनत की जरूरत है या कितनी मेहनत की नहीं है। इसे जो आकलन है, राजनीतिक विशेषज्ञ ये मानते हैं, मेरी कई जगह साथियों से बात हुई, कि ये आकलन निकालने वाली जो है जनसभा नहीं थी कि जिसे हम ये आकलन निकाल सके कि कुलदीप वत्स का ग्राफ अप जा रहा है या डाउन जा रहा है या कहाँ है। वो एक भ्रमित करने वाली स्थिति है। तो कहीं ना कहीं कुलदीप वत्स जी ने बाहर की गाड़ियों में, यानी कि बाहर के सपोर्टर लगा लो, सपोर्टर तो बाहर का ही होगा, यहाँ का तो सपोर्टर होगा तो वो अलग बात होगी,
तो कहीं ना कहीं बाहर की जो गाड़ियां दिखाई रही थी उसमें तो ये भी दिखाई दे रहा है कि बाहर का भी आदमी उसमें यहाँ पे आया। देखो स्वाभाविक है, देखो सब मैं दिखाया। इसमें अलग अलग चीज नहीं मानता, क्योंकि सपोर्टर्स जो है वो बाहर के भी हो सकते हैं। मेरी वोट जो है वो झज्जर में और मैं सपोर्टर बादली में हो सकता हूँ या मैं बेरी में हो सकता हूँ। सपोर्टर होना एक अलग चीज है और वोटर होना अलग चीज है। लेकिन सपोर्टर को वोटर दिखाना वो गलत है, वो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है और वो किसी और के लिए नहीं है। हो सकता है वो ये मानते हो कि चुनाव जो जनसभाएं हैं उसमें आप बाहर की भीड़ इकट्ठा कर लो तो बादली विधानसभा के लोगों पर एक ये प्रभाव पड़ेगा कि भाई हजारों की भीड़ थी, 5-6 हजार लोग वहां पर मौजूद थे और उसमें से अगर एक तिहाई ही जो है बादली विधानसभा के लोग हों या आधे मान लो आप, मैक्सिमम मैं जो मानता हूँ, लेकिन वो थे वो एक तिहाई, लेकिन आप आधे मान लीजिए, लेकिन आधे लोगों को एक बार बलबूते अगर हम वहां पे भीड़ जुटाने का काम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो खुद को धोखा देने की बात है। जनता को धोखा नहीं मिलता, जनता बहुत सियाणी है और अगर बादली की जनता की बात हो तो सियाणी से भी आगे है। उन्हें बहुत से चुनाव देखे हैं, उन्होंने धीरपाल को भी देखा है, उन्होंने हरद्वारी लाल को भी देखा है, उन्होंने जो चौधरी मनफूल सिंह को भी देखा है, उन्होंने नरेश शर्मा को भी देखा है, उन्होंने कुलदीप को भी देखा है, उन्होंने फिर धनखड़ को भी देखा है। तो बादली की जो जनता है ना वो बहुत सियाणी है, वो चाल चलने से पहले ये देख लेती है कि ये चल कहाँ रहा है। वो क्या नहीं करे गाँव में घर क्या पहले बेरा हो बाढ़ की चाल देखे उपता खड़े जागा। तो ये चीज स्थिति वो है। हाँ, इस चीज से जो मैं मानता हूँ वो जो कुलदीप वत्स है उन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आंखों पे पट्टी बांधने का काम किया है वास्तविक स्थिति दिखाने की बजाय, और ये उनके लिए काफी घातक रहेगी। ये आने वाले समय में जो रियल ग्राउंड है उसके ऊपर और ज्यादा मेहनत करने की जो जरूरत है, जो मुझे दिखाई देती है आज की जनसभा के हिसाब से। क्योंकि आज की जनसभा अगर मैं फिर वही कर रहा हूँ वोटर्स के आंखों से देखें तो ये फेल जनसभा है, सपोर्टर और जनसंख्या के आधार पर देखें तो सफल जनसभा है। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज जो जनसभा थी उसने जो है वो कहीं ना कहीं पर जो है स्थिति क्लियर करने का काम भी किया है। और आमतौर पर जो मैं वहां पर उसके बावजूद जो है घूमा जनसभा के दौरान भी और बाद भी बादली गांव में, तो वहीं विशेष चर्चा लोगों के बीच देखने को मिली कि ये भीड़ बाहर की थी। जो मेरा आशंका है, हालांकि मैं मानता नहीं हूँ कि इस तरह की हूँ, लेकिन जो वहां लोग थे उनका कहने के अनुसार यही था। और जो गाड़ियां बाहर के की जगह दिखती उससे भी आभास हो रहा था कि कहीं ना कहीं जो है वो बाहर के सपोर्टर ज्यादा है, बाहर के सपोर्टर। तो जो लोगों में जो चर्चा चलती है वो लोगों की चर्चा, पहले पुराने टाइम में चौधरी देवलाल कहते थे चर्चा पर्चा और खर्चा चुनाव में चीजें देखने को मिलती हैं। तो खर्चा और पर्चा तो चल रहा है वो सब भरपूर था, लेकिन जो चर्चाएं हैं वो एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, तीसरे गांव से चौथे गांव, और वो पूरे विधानसभा को कवर करती है। तो आज जो वहां चर्चा थी उसमें ये ज्यादा निकल के आया, जो लोगों के आपस में जो मैंने कानाफूसी सुनी कि भीड़ बहुत ठीक है जनसभा के हिसाब से, पूर्व मुख्यमंत्री कद के हिसाब से, लेकिन उसमें वोटर नहीं है, सपोर्टर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि बहुत से जो चेहरे मोहरे ऐसे थे जो हमारे स्थानीय लोग नहीं थे, वो सब हर कोई इसी के बीच में चर्चा बनी हुई थी। तो ये तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देखना है कि वो इस जनसभा से क्या आकलन लगाते हैं और क्या रणनीति बनाते हैं। लेकिन वस्तु स्थिति जो है इस जो आज की जनसभा थी उससे कहीं भिन्न है। तो क्या मानना है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक ही जिले में 3-3, 4-4 जगह दौरे किए हैं, तो लोगों की या नाराजगी दूर करने के लिए कि जो भी टिकट का दावेदार था उनको समय पर टिकट नहीं मिला, तो उनको कहीं ना कहीं सांत्वना देने के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 4-4 रैलियां रखी। किस बात के लिए? नहीं, उसके दूसरी बातें भी हो सकती हैं। उसका सबसे मेजर फैक्टर जो मैं मानता हूँ ये है कि पूरे हरियाणा में को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कवर करना है। वो सुपर कंपेनर है, और अगर वो अलग अलग विधानसभाओं में एक साथ जो है मान लो एक रैली करें या एक पूरे जिले लेवल की एक करें तो वो बैलेंस नहीं बनता है। पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा आगे गए हैं भागलपुर के कुछ एरिया में, अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए हैं, तो ये बैलेंस करने की चीज है कि हो सकता है अगले इलेक्शन के जो 10-12 दिन बचे हैं उसमें उनको यहाँ टाइम ना मिले कंपेनिंग का, तो पहले ही अपना जो है भूमिका बना के चल रहे हैं। जो स्ट्रेटजी मुझे दिखाई दे रही है हो सकता है अगली जनसभाएं उनकी ना हो पाए इनके अलावा, और होंगी तो हो सकता है डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक हो। तो ये चीजें हैं जो है वो रणनीति के तहत होती हैं। तो अभी हम जो है अगर कहें कि कमजोरी है या उनका जो है 4-4 जनसभाएं करना उनके
प्रोटोकॉल के हिसाब से या उनके कद के हिसाब से ठीक नहीं है वो अपने गढ़ में, ये भी जल्दबाजी होगी। क्योंकि चुनाव जो है वो अभी 10-12 दिन में अभी शेष है, और इन 10-12 दिनों में चुनाव तो हर रोज बदलता है, और अब अभी तो 10-12 दिन है, तो रणनीतियां बदलनी पड़ती हैं। हो सकता है उनकी रणनीति का ये हिस्सा हो और आने वाले समय में उसमें कोई परिवर्तन की बात हो जी। तो मेरा मानना ये है। रही बात आपकी जो 2 विधानसभाओं की जनसभाएं हैं, वो जो हम आपकी अगली वीडियो होगी उसमें उस पर डिस्कस करेंगे, विशेष तौर पर झज्जर विधानसभा की, जहां अनुमान से जो है संख्या कम दिखाई दी, वो भी काफी गंभीर विषय है। जी जी। तो ये थे हमारे साथ श्यामेलाओ जी, और हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के यहाँ दौरे का जो है ना आंकलन किया है, और उनसे जानकारी भी ली है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ आकर के किस तरह की राजनीति का रुख बदला है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तहलका न्यूज़।